तो खरी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये रेस होता है कि जमदा कैसे भागेगी, क्या करेगी एग्जैक्टली। लेटेस्ट एपिसोड में बहुत कुछ हो गया। यहां पर बादल भी पकड़ा गया, भैया पकड़ी गई थी, साथ में जमदा भी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसका शायद आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा उसके ऊपर। तो भैया वो क्या सीन था और लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, आने वाली एपिसोड कैसी होगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया सबसे पहले यहां पर हमारी बरेरा ने पकड़ लिया है रंगे हाथों जमदा को बात करते हुए। तो एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं आप लोगों को बता चुका था, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि इसने थप्पड़ रख के क्यों मारा। ठीक है, इसको दुख होना चाहिए था, थप्पड़ मार के हार्ड रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। बातें उसने वही की हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी भागने में, यहां पर दिस एंड दैट। और जमदा जो है ना वो इस घर में रहकर बहुत शार्प हो गई है। वैसे जमदा का कैरेक्टर स्टार्टिंग में जैसा दिखाया गया था मासूम सा लग नहीं रहा था कि इस लड़की का दिमाग इतना तेज चलता है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में इसने हैरान कर दिया। आप लोगों ने वो सीन शायद गौर से नहीं देखा जहां पर जमदा जाती है हमारे चनार के पास और उसको जाकर कन्विंस करती है। मैं आपको पिछले रिव्यू में इस चीज का हिंट दे चुका था कि वो उसे प्यार के अंदर माइल करेगी, उसे इस चीज का एहसास दिलाएगी कि जैसे वो उससे बहुत मोहब्बत करती है और उसकी मदद करना चाहती है, बादल को पकड़ने में वो हेल्प करेगी। तो बेसिकली जिस टाइम ये दरबार पे जाती है और यहां पर ये एक इंप्रेशन देती है बरेरा को कि जैसे हाँ वो ठीक है उसकी हेल्प से दरबार पे जा रही है, और वहां पर जाके फर्दर सिंपैथी गेन करने के लिए इसने ये सारा ड्रामा किया। वहां पर जो नई चीज मुझे समझ में आई है जो शायद मेरी प्रेडिक्शन से मैच नहीं करती, वो ये कि शायद बादल को भी इस बात का एहसास ना हो कि जमदा कितनी बड़ी प्लानिंग करके बैठी है। वो अपनी तरफ से जमदा के साथ भाग रहा था और चनार ने उसको पकड़ लिया, और चनार पकड़ के डेफिनेटली अपने अब्बा मियां के सामने लाएगा कि लो बाबा जी हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। और बाबा जिसने बाल चिट्टे करा लिए, यहां पर इतनी जिंदगी गुजार के भी इस बात का पता नहीं चला कि भैया दुश्मनी से कुछ नहीं निकलेगा, जिसको मारूंगा तो कल मेरा भी मरेगा। खैर इसको भी उसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, काफी टॉर्चर किया जाएगा। और जमदा दूसरी तरफ बरेरा को यह पोर्ट्रे करेगी कि बहुत बुरा हो गया उसके साथ, पहले एक ने मरना था अब दो मरेंगे, तो सिंपैथी अच्छी खासी गेन हो जाएगी। बरेरा जो है जो पहले बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त कर चुकी है इस फैमिली की, एटलीस्ट वो भी अपना एक मिशन बना लेगी कि उसने किसी तरीके से बस यहां से जमदा को निकालना है। और अब वो उसको ये कहती है कि तुमने बस किसी तरीके से चनार को कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। अरे भैया चनार कमरे तो क्या, यहां पर किसी भी जगह पर आप बंद हो जाएगा। चनार तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी मुट्ठी के अंदर आ जाता है अगर औरत ये सब कुछ करे जो अब यहां पर करने लग रही है हमारी जमदा। जमदा क्या करेगी भैया, सबसे पहले तो वो बड़ा ही अपने आप को एक्सपोज करेगी कि जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा किया, और चनार तो डेफिनेटली उसको प्राइज करेगा क्योंकि उसने चनार को ये कहा था कि वो बादल को पकड़वाएगी। तो चनार बड़ा खुश है, वो लेकर जाएगा उसको अपने बाप के सामने और बाप को कहेगा कि देखो आप इसके ऊपर कितना शक करते थे और मैंने कहा था कि ये मेरी मोहब्बत है, आज बादल अगर हमारी गिरफ्त में है तो वो इसकी वजह से ही है। अब आगे से ये जो इसका अब्बा है ना वो बड़ा चालाक है, उसके जमदा को कैसे पता कि बादल जो है वो इस टाइम वहां दरबार में होगा, इसका मतलब है ये उसके साथ राब्ते में थी। तो एकदम तो सारे मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि बात तो बड़ी वैलिड है, अगर जमदा इतनी ही हेल्प करने वाली होती तो बहुत पहले बता देती। और इसका मतलब है कि चूंकि इसको पता है कि वो वहां दरबार में मौजूद है तो ये साथ मिली हुई है और ये भी कोई प्लानिंग अभी भी कर रही होगी। तो जमदा बड़ा शार्पली इसका जवाब देगी कि मुझे पता है वो इतने अरसे से, मैं उसको बचपन से जानती हूं, हम हर थर्सडे या कोई भी एक स्पेसिफिक डे ले लेगी कि ये दरबार पे जरूर आता है। तो वहां से मैंने चूंकि उनके साथ भी एक जिंदगी गुजारी है तो मुझे पता है कि वो किस दिन कहां पर क्या करता होगा। अब जबकि उसकी लाइफ में इतनी ट्रबल्स हैं तो फिर तो डेफिनेटली उसने दरबार में उस दिन आना ही था। तो दैट वाज माय प्रेडिक्शन, दैट कम्स ट्रू। और इस तरीके से हमने बादल को पकड़ लिया। तो एक तरफ से तो मतलब यहां पर जमदा पे सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, जमदा ने अगर कुछ बड़ा प्लान करना था तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सब जो उसके ऊपर नजर जमा कर बैठे हैं यहां पर कि एक एक मूव के ऊपर गौर करके बैठे हुए हैं तो वो सब रिलैक्स हों। अब इस सब के करने से जमदा तो बहुत अच्छे तरीके से सबकी नजरों से दूर हो जाएगी, लेकिन बादल बेचारा फंस चुका है और बादल को उस जगह से निकालने में जहां पर
पर उसको बंद करके रखा है, ये भैया एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करेगी बरेरा। बरेरा उसको वहां से निकालने में हेल्प करेगी और जो हमारी जमदा होगी वो चनार को कमरे में बंद करके रखेगी। पीछे रह जाएगा बरलास, तो बरलास तो वैसे ही ढक गया है, उसको मतलब किसी भी तरह से ट्रोल किया जा सकता है। अब आपको जो अगली एपिसोड में सीन दिखाया जाएगा ना, वो भैया बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर जो हमारी बरेरा होगी वो क्या करेगी कि किसी तरीके से वो जो इनकी जेल बनाई हुई उन्होंने घर में, वहां पर जाकर उसकी चाबी है, वो हो सकता है बरलास के पास हो, चनार के पास हो, या वो जिस जगह भी होती है वो बरेरा को पता होगी क्योंकि बरेरा इस घर की भेती है। वो चाबी लेकर जाकर मतलब उस जेल से खोलेगी उसका ताला और बादल हैरान होगा। बादल को वो बताएगी कि जमदा तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, भाग जाओ यहां से। अब चूंकि मतलब इतने बुरे तरीके से अगेन इसको डिग्रेड किया गया है, कदमों में गिराया गया है, तरह तरह की बातें सुनाई गई हैं और बरलास ने भी काफी भड़ास निकाली थी इसको मार मार के, तो आपको दिखाया जाएगा ये शॉकिंग सीन जहां पर हमारा बरलास खड़ा हुआ होगा किसी कॉर्नर पे और जेल से भागते समय वो उसका गला पीछे से काट देगा। गला काट के वहां से हमारा जो बादल है इनके घर से भाग जाएगा और बरलास वहां पर खून में लथपथ गिरेगा। वो जैसे ही गिरेगा पीछे से भागता हुआ आएगा चनार, क्योंकि उसको उसकी चीखों की आवाज होगी। कमरे से निकलकर जाकर देखेगा बेटा उसका मर चुका होगा, फिर उसकी मां आएगी चीखती हुई और ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि अब तक के ड्रामे का सबसे ज्यादा जो शॉकिंग और इंटरेस्टिंग सीन होगा ना भैया, वो ये सीन होने वाला है। यहां पर आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बरलास की डेथ और बादल का फिर इनके घर से इनकी कैद में होने के बावजूद भाग जाना एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अब इस सीन के बाद तो मुझे लगता है कि चूंकि भैया यहां पर बादल को पकड़ना तो दूर की बात है, ये बस अपनी जान बचाएंगे, क्योंकि उसने एक एक करके इनकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेंथ को किल कर दिया है। पीछे जो रह जाएगी जमदा, तो जमदा मतलब ठीक है भाग तो सकती है बरेरा की हेल्प से, और बरेरा को एकदम से बड़ा दुख भी होगा कि हाँ उसकी वजह से यहां पर एक और जान चलेगी। अगर वो बादल जैसे क्रिमिनल को ना छोड़ती तो शायद यहां पर जो बरलास है वो बच जाता। लेकिन भैया जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, तो दोनों तरफ से सेटिस्फेक्शन है। भले यहां पर जितना मर्जी हार्ड रिएक्शन दे रही है हमारी बरेरा, लेकिन अंदर से उसको भी पता है कि इनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई है, इनके भी बहुत बंदे मारे हैं, तो दोनों ही क्रिमिनल बन चुके हैं। तो बस वो क्या करे बेचारी। अब आपको दिखाया जाएगा कि वो बरेरा को इस मौत के बाद ये सजेशन देगी कि वो उसको यहां से भगा देना चाहती है, वो भाग जाए, प्लीज उसकी हर तरह से हेल्प करना चाहती है। एक जो बंदा बचा है इस खानदान का उसको छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि जमदा उसको इस चीज के एहसास दिलाएगी कि उसके साथ भी तो इतनी ज्यादती हुई है, उसने क्यों नहीं कभी बदला लिया, और अगर मैं बदला ले रही हूं तो उसको इससे क्या प्रॉब्लम है। वो ये कहेगी कि वो यहां से भागेगी जरूर, लेकिन जब वो सबको खत्म कर देगी तो ये बात करेगी हमारी जमदा। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि अब्बा मियाँ जो इनका है भैया, डेफिनेटली जो अपने हाथ से मारना चाह रहा था जंदोल को, तो वो क्या होगा कि भाई यहां पर उसकी इतनी बुरी कंडीशन होगी बरलास के मरने के बाद, वो बेचारा बेड पर होगा और अगला मौका पाते ही हमारी जो जमदा होगी वो उसके ऊपर भी तकिया रख के उसको अपने हाथों से मारेगी और पीछे चनार रह जाएगा। चनार की डेथ को हम डिस्कस करेंगे कल वाले रिव्यू में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है यहां पर। जमदा डेफिनेटली भैया भागेगी। जमदा भागना चाहती तो आई थिंक कब की भाग जाती, लेकिन वो इस फैमिली में इनको मजा चखाने के लिए आई है, वो सबको ये बताने के लिए आई है कि वो एक्चुअली में क्या कर सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, बहुत कमाल का कैरेक्टर है जमदा का। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा? क्या खास चीज है इस ड्रामे की जो आप लोगों को बड़ा इंप्रेस करती है? कैसी स्टोरी लग रही है? क्या कमेंट्स हैं? कैसी एक्टिंग है? कैसा इग्रेशन है? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। उसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा, माजरत से व्लॉग नहीं देखा, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।